मेरे हस्बैंड मुझ पे कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन बात ऐसी कर देते हैं जिससे मेरा गुस्सा डबल हो जाता है। मेरे हस्बैंड कभी भी मुझे इग्नोर नहीं करते, बस मेरी हर बात पे अच्छा कह के बात ही खत्म कर देते हैं। अच्छा। मेरे हस्बैंड मेरी बात तभी सुनते हैं जब मैं चिल्ला के बोलूं, है ना? है ना? हाँ हाँ हाँ। मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ते नहीं हैं, लेकिन इतना बोलते हैं मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए, जबकि गलती मेरी होती ही नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा शॉपिंग पर लेके जाते हैं, जब भी घर का सामान खत्म हो। मेरे हस्बैंड कभी भी मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, इसलिए जब भी मैं रोती हूँ वो दूसरी तरफ मुंह करके सो जाते हैं। अच्छा सुनो ना, हाँ। एक बात बताओ, आपको शादी के पहले वाली लाइफ ज्यादा पसंद थी या शादी के बाद वाली? बताओ ना। शादी के पहले वाली भी कोई लाइफ थी? छोले भटूरे खाओ, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, पीने पियो, ऐश करो, मजे करो। लाइफ तो शादी के बाद वाली है। कपड़े धो, बर्तन मांजो, चाय बना के दो, बाजार ले जाओ, घुमाने। ये होती है लाइफ। इसको कहते हैं लाइफ। तुमसे शादी करके ना सही में हम पछता रहे हैं। पछता तो हम रहे हैं, पहले कुमार थी ना तो कितने रिश्ते आते थे हमारे लिए। अच्छा, हाँ, तो कर लेती। कर लेते कहाँ से? किस्मत में लिखा था एड़ा, था कहाँ से खाते पेड़ा। अरे आप किस बात पर नाराज हो? हमारी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं और तुम इन 5 सालों में मुझे एक भी बार कश्ती पे घुमाने नहीं लेके गए। कश्ती पर? कश्ती पर क्यों घूमना है तुम्हें? शादी से पहले मेरे अब्बू मुझे रोज कश्ती पे घुमाने ले जाते थे। रोज? हाँ, और फिर वापस मुझे तैर के आना पड़ता था। तैर के? क्यों? क्योंकि वो मुझे बीच नदी में फेंक देते थे ना, इसलिए। तो तब तो बड़ी मुश्किल होती होगी तुम्हें वापस आने में। नहीं नहीं, तैरने में कैसी मुश्किल? मेन मुश्किल तो बोरे का मुंह खोलने में होती थी। फिर तो मैं आसानी से तैर लेती थी। क्या हुआ? कश्ती पे लेकर चलोगे ना? ठीक है। पड़ोसन बर्थडे पार्टी में बन सवर के आई थी, तो आप देखे थे? हाँ देखे थे। क्या देखे थे? जो तुम नहीं देखी थी। अरे पूरे 2.5 लाख के नेकलेस पहन के आई थी। हम तो देख देख के जर के खाक हो गए। और मैं उसका किस्त भर भर के खाक हो रहा हूँ। सुनो, 1 से 50 तक की काउंटिंग में कोई एक नंबर चूज करो। 15। 15, ठीक है। तो 15 दिन तक ना मैं आपको कुछ बोलूंगी ना आप मेरे को कुछ बोलोगे। मतलब 15 दिन तक ना मैं आपको किसी भी काम के लिए टोकूंगी या बोलूंगी, इंटरफेयर करूंगी, ना ही आप मेरे को इंटरफेयर करोगे। नहीं बच्चे, प्लीज 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 दोबारा खेल, एक बार ये दोबारा एक ही बार होता है यार, 15 दिन तक तो हो चुके हैं। नहीं यार, एक बार भगवान भी मौका देता है यार, तू भी कर प्लीज। चलो ठीक है, दोबारा बोलो। 1 से 50 में कोई एक नंबर चूज करो। 50। चलो ठीक है, तेरा 50 दिन तक ना मैं घर का कोई काम करूंगी ना ही मैं खाना बनाऊंगी। तेरा दिमाग खराब है, चीटिंग कर रही है तू। बात ना करने की बात हुई थी। पागल हो रहे हो? पहले 15 दिन में क्या डिसाइड हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे को टोकेंगे नहीं, तो चुप। तो वही गेम दोबारा खेलने के लिए बोला था। हाँ हो गया ना, चीटिंग हुई ना। मैं हो गया। ये भगवान क्या जुल्म है। सुनो, आज जो तुमने खाने में दाल बनाई थी वो कच्ची थी, इससे अच्छा था तुम अंडा बना लेते। एक बात कान खोलकर सुन लो, कुछ भी करना लेकिन मेरी ईगो को हर्ट ना करना। मैंने तुमसे शादी तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इंडिपेंडेंट और बोल्ड बनाने के लिए की है। वो कैसे? शादी से पहले मैं जिस पानी को उठकर पीने में शर्म महसूस करता था, आज उसी पानी से मैं घर के सारे बर्तन और कपड़े धो डालता हूँ बिना किसी शर्म के। मैं इस घर के सारे काम सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि कल को तुम मुझसे ये ना कह सको कि अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई होती तो तुम्हारा क्या होता। इसलिए जब पूछा करूँ तो एक बार में बता दिया करो कि खाने में क्या बनेगा। और एक बात, अगर मेरे साथ इस घर में रहना है तो
मालकिन बनकर रहो। सुनो, आज खाने में क्या बना रही हो? खाना सोचना भी मत कि आज मैं खाना बनाने वाली हूँ। इतनी ठंड पड़ रही है कि कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। चलिए मैं खाना बनाने के लिए इनके लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर लीजिए। अरे यार, फिर से बाहर का खाना मतलब 3-4 हजार का खर्चा, ऊपर से ऑयली खाना। क्या बोल रहे अरे कुछ नहीं। अरे वो पड़ोस वाली भाभी तुम्हें याद कर रही थी। पड़ोस वाली क्या बोल रही थी? कह रही थी भाई साहब अपनी बीवी का मोटाने का राज बताइए। क्या मतलब है मोटाने का राज? अरे वही तो मैंने तुरंत बोला उनके, कह रहे वो मोटा नहीं रही है, वो हेल्दी हो रही है। हेल्दी कभी कभी वो बाहर का खा लेती है ना, इसलिए हेल्दी हो रही है। खैर ये सब छोड़ो, बोलो क्या ऑर्डर करूं? पनीर बटर मसाला, मोमोज और चाउमीन? नहीं कुछ मत करिए, दाल चावल बनाने जा रही हूँ, आप भी दाल चावल खा लेना। आज से कुछ दिन तक बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। यस। सुनो, हाँ तुमने क्या बोला है परोसन को आज? रोशन को हाँ क्या बोला है? तुम्हें पता होगा क्या बोला है तुमने। बिल्कुल मेरा यहाँ रहना मुश्किल कर दिया है। अरे क्या हो गया यार, जो रोज रोज तुमने कुछ गलत ही बोला होगा। वो खामखा बालकनी में मेरे से झगड़ा कर रही है, बताओ। तो उसने बताया नहीं क्या बोला है? नहीं बताया तो नहीं, खामखा कुछ से कुछ बोल रही है वो। तुमने ही कुछ बोला होगा, मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। क्या बोला है बताओ। अरे अब क्या बताऊं? अच्छा तू एक बात बता, जैसे हम चाय पीने जाते हैं तो क्या बोलते हैं सबको, क्या हो चाय पीने चलते हैं। हाँ। कहीं खाना खाने जाते हैं हाँ। तो क्या बोलते हैं ऐसे आस पड़ोसी को, आ जाओ जी खाना खाने चलते हैं। हाँ तो बस खाना और चाय से वो गुस्सा हो गई। अरे नहीं, फिर? अरे वो सुबह सुबह छज्जे से दिख रही थी। हाँ तो मेरी तरफ देख के हंस रही थी। तो मैंने बोला आ जाओ भाभी जी सोते हैं। अरे क्या हो गया, पागल है? क्या उल्टा सीधा बोलते हो तुम क्या बोलते हो उल्टा सीधा? तू पागल। सुनो, एक ना बात करनी थी, डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों भाई? 5,000 चाहिए है। अरे मनीषा कैसी बात कर रही है तू? विक्रम की बीवी है। 5,000 ये ले पकड़। 5,000 दे रहे हो आप मेरे को? अरे तू 5,000 पकड़। बता, डरे जा रही बेफालतू में। ये ले 5,000। और तू 5 क्या, तू 10 ले। नहीं, ये पूरे ले। बहुत है। अरे तू पूरे ले, विक्रम की बीवी है तू, क्या बात कर रही है तू? अरे नहीं बाबा, अरे मनीषा सब कुछ तेरा है यार, मेरे से कोई अलग थोड़ी ना। अरे बाबा नहीं, 5,000 ही चाहिए बस। नहीं अब ले लो। अरे वो तो 5,000 लगा रखी मम्मा। 5,000 बार तेरे से चाय मांग बैठे हैं, बाहर मासी जी आए हैं, दिन दिहाड़े सो रही है। 5,000 कौन सा सपना देख रही है तू? उठ जल्दी आ जा, जल्दी बाहर। हकीकत में तो ये आदमी 500 ना दे, 5,000 10,000। तुमने अपने मोबाइल फोन में मेरा नंबर विकास किस नाम से सेव किया हुआ है? इन दिनों इन दिनों से क्या मतलब है यार, बदलते रहते हो क्या? हाँ मतलब लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता हूँ। जैसे जब तुमसे शादी हुई थी ना, तो मैंने तुम्हारा नंबर सेव किया था माई लाइफ के नाम से। तो शादी के 3 साल बाद मैंने नंबर सेव किया माई वाइफ के नाम से। फिर उसके 3 साल बाद मैंने तुम्हारा नंबर सेव किया होम के नाम से। लेट्स गो। फिर जब शादी के 13 साल हो गए तो मैंने तुम्हारा नंबर सेव किया हिटलर के नाम से। और अब इन दिनों मैंने तुम्हारा नंबर रॉन्ग नंबर के नाम से सेव किया हुआ है। सुनो, मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं, कुछ सामान ले आते हैं। क्या बात है, वैसे पैसे तो मैंने ही बचा रखे हैं। कितने पैसे जोड़े हैं? यार सही है, 300 तो मैंने भी जोड़ रखे हैं, तो 1300 तक का सामान ले आते हैं। ओ हेलो, सामान आएगा, मैं 1000 रुपए तू, तुम 300 रुपए दोगी। तो फिर एक काम करो, ज्यादा सामान का यूज मैं करूंगा, क्योंकि तुम 300 दे रही हो तो तुम कम यूज करोगी। अच्छा ठीक है, आप ज्यादा सामान यूज कर लेना, आप चलो। सुनो, ये लो आ गया सामान, जितना मन हो उतना यूज कर लेना, मैं तो वैसे भी कम ही यूज करती हूँ। वाह यार, तुम तो हिसाब की बहुत पक्की हो। देखो झुमका, तुम तो कह रहे थे कि सामान मंगवा रही हो। अरे सुनो, क्या हो गया? हमारा लड़का घर छोड़ के चला गया है? क्या बात कर रही हो? सुबह से नहीं मिल रहा, जल्दी फोन करो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन 1 सेकंड मिलाओ ना जल्दी। अरे मिला तो रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो। अरे कहाँ है तू? फटाफट घर आ जा। नहीं आ रहा मगर। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, घर आ जा चुपचाप से। अरे नहीं आ रहा। आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आऊंगा तो क्या कर लोगे?
तो मैं दूसरा कर लूंगा। पापा मम्मी को फोन देना। ले। हेलो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, पापा से दूर रहना। पर क्यों? अरे मेरी जमीन जायदाद आधी रह जाएगी। आप कहाँ थे जानी बाबा? अब तुम जाना नहीं पड़ेगा। अब तू गया बेटा, अब तू आ रहा है। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आएगा कैसे नहीं, हम भी उसके बाप हैं। आ गए तो पूरे मोहल्ले में आंट के। पूरे मोहल्ले में? मैं तो कहीं गया ही नहीं था। फटाफट से ना तैयार हो जाओ, सामने वाले का जन्मदिन है आज। सामने वाली का जन्मदिन? सामने वाली का जन्मदिन तो 11 फरवरी को आता है। अच्छा, तो उसकी बहन का होगा। कौन? वो जो उसकी बहन घर पे आ रखी है वो? उसका जन्मदिन 12 मार्च को आता है। अच्छा, हाँ। तो फिर किसी ना किसी का तो होगा। अरे तुम मुझसे पूछो यार, हमारे मोहल्ले में किसी भी लड़की का, किसी भी भाभी का जन्मदिन नहीं है आज। अच्छा, हाँ, सारी खबर रखता हूँ मैं। पूरे मोहल्ले की सारी लुगाइयों के जन्मदिन याद है ना? क्या कर रही हो? पूरे मोहल्ले की सारी लुगाइयों के जन्मदिन याद है, सिर्फ एक मेरा जन्मदिन तुम्हें याद नहीं है ना? है ना? नो 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 नो।